आज की हमारी क्लास रहेगी लेक्चर थर्ड। आज हमें एक्सरसाइज करनी थी 3.2। लेकिन 3.2 करने से पहले हम चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं, इसका यूज हम उसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो चतुर्थांश से लग ही रहा है चौथा भाग, किसी का भी 1/4 पार्ट। जैसे कि गोला हो गया, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया, तो ये हो जाएगा 1/4। 1 2 3 4 हो गया। एक भाग है तो 1/4 हो गया। ये भी कितना है, एक भाग है 1/4। ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। अगर हम सबको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और लास्ट वाला 1/4 कितना आ जाएगा फिर 4/4 मीन्स 1 पूरा आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो फिर हम इसको कर क्यों रहे हैं और क्या है चतुर्थांश का यूज, मतलब यूज क्या है, इसमें क्या यूज होने वाला है हमारा। तो हमें देखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये हमको पता है। इसका जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है, कॉसिक थीटा। इसका होता है हमारे पास सेक थीटा। इसका होता है हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है, इसके अपोजिट होते हैं। तो हमारे में यही चीज़ आएगी, लेकिन कॉर्डिनेट पड़ जाएंगे, मतलब चतुर्थांश पड़ जाएंगे। तो ये हमारा चतुर्थांश हो गया, जिसको हम बनाया है 1/4 है, 1/4 1/4 1/4। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड, ये हो गया हमारे पास फोर्थ। 4 भाग हो गए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ऑल STC। ऑल STC, ऑल का मतलब जितने भी होंगे, ये सब के सब, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉट थीटा हो, सब के सब क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। सब के सब जो भी इसमें आएंगे कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं वो अभी हम देखेंगे। इसमें क्या एस लिखा है, एस मतलब साइन थीटा और कॉसिक थीटा, यही प्लस के होंगे। बकाया जितने बचेंगे 4 वो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा टी, टी मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा, यही प्लस के होंगे। बकाया जो बचे 4 वो माइनस के हो जाएंगे। कॉस सी मतलब कॉस, तो कॉस थीटा और सेक थीटा, यही प्लस के होंगे और सब माइनस के होंगे। ठीक है ना। तो ये कैसे काम करता है, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको जानने से पहले हम इसको दे देते हैं इसका नाम कि कौन सा डायरेक्शन कितने डिग्री का क्या बन रहा है। तो ये रहा 0 डिग्री का, ये रहा हमारा 90 का, ये रहा हमारा 180 का, ये रहा हमारा 270 का, ये फिर से आ गया हमारा 360 का। देखो 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चक 36, 90 90 जुड़ के हुआ है। 0 में 90 जुड़ा तो 90, 90 में 90 जुड़ा तो 180, 90 180 में 90 जुड़ा तो 270, 270 में 90 जुड़ा तो 360। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते थे 90 वगैरह 10th क्लास में। अब हम यूज़ करेंगे पाई। मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू 180 होती है। ठीक है, तो 180 को किससे भाग करेंगे, 90 आ जाए 2 से, तो कितना आ जाएगा, पाई/2 मीन्स कितना हो जाएगा 90। और अगर हम पाई ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अगर हम इसको कर दें 2π/3 तो कितना हो जाएगा हमारा 270 हो जाएगा। 3π/2 होता है। ठीक है, ध्यान रखना 3π/2 270, और 2π बराबर कितना हो जाएगा हमारा 360, मतलब ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको पाई/2, इसको पाई, इसको हम लिख सकते हैं 3π/2 और इसको हम लिख सकते हैं 2π। ठीक, तो इस तरह से भर गया पूरा। तो ये हमने किया था। इसका कितना हो जाता है हमारा कॉस थीटा होता था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। कॉस का क्या होता था 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता था। टेन का क्या होता था 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये सब कुछ हमने 10th क्लास में किया। ठीक है, तो ये हमको पता था, हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था, इसको इस फॉर्म में याद कर लिया था। लेकिन अगर यहाँ गलती से क्या, अगर हम माइनस की जगह प्लस ले लें तो क्या होगा। अगर हमने कर दिया साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। लेकिन देखो ज़रा, इसमें था 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा, मतलब इसमें गए तो सबके सब प्लस के थे, तो इसी का यूज करके हमने सब प्लस के लिख दिए थे। इसके 3 और बनेंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे, तो सबके सब प्लस के थे। लेकिन अगर 90 प्लस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन और कॉसिक ही प्लस का है, जबकि ये कॉस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अगर इसी को हम दूसरे देखें, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। अब देखो साइन प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब टेन थीटा को ले लेते हैं हम, तो टेन कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। अब यहाँ देखो साइन है कॉसिक है, यही प्लस के होंगे, अगर कॉट थीटा आ गया तो माइनस का हो जाएगा। तो समझ गया होगा इसके लिए। अगर हम π/2 प्लस कर लेते हैं तो खाली साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक, साइन और उसका कॉसिक ही प्लस का रहेगा, और बकाया सब के सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। मैंने 3 के बताए, 3 आपको बना लेना उसमें, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट का हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब थर्ड पे जाते हैं एक बार। तो हम अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से हम यहाँ आए, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड वन कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। जैसे कि और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, अगर पाई है और 2 पाई है तो इसको भगवान मान लो या ब्रह्मा कुछ भी मान लो, ये चेंज नहीं होंगे। अब कहाँ चेंज नहीं होंगे इसको देखते हैं एक बार। जैसे कि हमको किसने दे दिया साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा का आंसर आएगा साइन थीटा। देखो साइन था तो साइन रहा, नो चेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फिर साइन चेंज होगा, लेकिन जो इसका चिन्ह होगा वो देखना पड़ेगा हमको। साइन पाई प्लस है, पाई प्लस मतलब इसमें आगे इसमें टेन और कॉट प्लस का होता है, ठीक है। ये तो साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से हमने कॉस ले लिया, कॉस पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा। देखो यहाँ पर टेन और कॉट ही प्लस का होता है, बकाया सब माइनस के, मतलब ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, टेन थीटा ले लेते हैं, तो टेन पाई प्लस थीटा। अब टेन का कितना हो जाएगा, टेन ही रहेगा। अब देखो यहाँ टेन प्लस का है तो टेन ही प्लस का हो गया, ठीक है। इतना हमारा हो गया। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट पे आ गए हम। अगर फोर्थ पे जाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर फोर्थ की बात आ गई, फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, तो फोर्थ में जाने के लिए 3π/2 प्लस थीटा। तो हम करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब ये चेंज होगा, ये पूरी लाइन चेंज होती है, 90 वाली चेंज होती है, ये चेंज होती है, लेकिन ये इसमें और इसमें चेंज नहीं होते, ठीक है। तो कितना हो गया, कॉस थीटा। अब इसमें गया है तो कॉस और सेक प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक हो गया। कॉस 3π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा, सेक थीटा। अब देखो सेक कॉस का साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा। अब साइन तो है नहीं इसमें, कॉस और सेक प्लस का होता है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब रही बात टेन थीटा की, 3π/2 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा। और कॉट तो होता नहीं है यहाँ पे, कॉस और सेक है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अगर हम पाई 90 माइनस करते हैं तो सबके सब प्लस के हैं। अगर 90 प्लस करते हैं, π/2 प्लस 90 प्लस किया है हमने, तो साइन और कॉसिक, साइन और उसका उल्टा वाला कॉसिक वो प्लस का रहेगा, बकाया सब माइनस के हो जाएंगे। अगर हम 180 प्लस करते हैं मतलब पाई प्लस करते हैं तो कुछ भी चेंज तो नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन भी रहेगा। लेकिन एक बात है कि इस वाले में टेन और कॉट ही प्लस के रहेंगे, बकाया सब माइनस के हो जाएंगे। अब इसमें गए तो 3π/2 प्लस करा तो हमने क्या करा, खाली कॉस और सेक प्लस के रहेंगे, कॉस प्लस का, बकाया सब माइनस के रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन गया। एक चीज़ और कर सकते हैं हम, π/2 माइनस कर लेते हैं तब भी हम चौथे में ही आएंगे, इस चौथे में ही आएंगे। जैसे कैसे करते हैं इसको, साइन π/2 माइनस थीटा। अब चेंज तो होगा नहीं क्योंकि π/2 है, इसमें नो चेंज लिखा है हमने, तो कितना हो गया, साइन थीटा। लेकिन कॉस और सेक प्लस का होता है तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर हम करते हैं कॉस 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा मतलब 360 में से कुछ भी घटा लो, चाहे 350 ही हो जाए या 358 ही हो जाए, तो आएगा उसमें चौथे में। अगर 361 हो जाएगा तो दूसरे पहले में पहुंच जाएगा फिर से, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा। अब देखो कॉस तो प्लस का होता है तो प्लस का ही रहा। अब हमारे पास टेन ले लेते हैं, तो टेन 2π माइनस थीटा कितना रहेगा, टेन ही रहेगा। और लेकिन कॉस और सेक प्लस का होता है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आया, चौथे में ही। लिखने का तरीका अलग है बस, अगर हम इसको जोड़ भी सकते हैं और उससे कम भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, 3π/2 प्लस थीटा भी दिखा सकते हैं और 2π माइनस थीटा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि 2π में चेंज नहीं होगा और 3π/2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा पाई प्लस थीटा, मतलब इस वाले में आ गए। अगर पाई माइनस कर दें तो
कहाँ बनाएंगे हम? दूसरे में। तो ये दूसरे को हम लिख सकते हैं ऐसा करके, एक बार तो हमने लिख दिया π/2 प्लस करके, एक बार ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, इसका कितना हो जाएगा? कॉस थीटा ही होगा, लेकिन 90 में से कम हो रहा है। रुको एक मिनट, पाई माइनस करते हैं, ठीक है, पाई माइनस, हमने पाई माइनस किया मतलब 180 से कम हो गया, 170 160 कुछ भी हो, लेकिन इसमें चला गया। दूसरे वाले में क्या कॉस प्लस का होता है क्या? नहीं, तो साइन और कॉसिक होता है प्लस का, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारा। और कॉस के लिए क्या ले लेते हैं हम? कॉस पाई माइनस, ये जो है ये इसका है, ठीक है, पाई माइनस थीटा, कितना हो जाएगा ये हमारा? साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर साइन प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा। और टेन थीटा की बात रही तो टेन कितना देगा? पाई माइनस थीटा, टेन का क्या होता है? कॉट थीटा। अब पाई माइनस थीटा मतलब दूसरे वाले में क्या? दूसरे वाले में साइन और कॉसिक प्लस के रहते हैं, तो ये हमारे क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पूरे हो गए हैं और इसी को हम यूज करेंगे वहाँ पर। तो एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ना समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा। और फिलहाल अगर कुछ भी कोई दिक्कत होती है आपको तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।